HII am पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर। आज हम बजट 2025 रुपीस 12 लाख टैक्स फ्री। क्लेम दैट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। बजट 2025 12 लाख रुपए कर मुक्त। दावा जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आज की बजट घोषणा सुनने के बाद मध्य वर्ग 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं होने की घोषणा से रोमांचित हो गया होगा। वर्षों से करदाता मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण कर स्लैब में पर्याप्त वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और अंत में अपने लगातार 8वें बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक भव्य घोषणा की, 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। लेकिन रुकिए, क्या यह वास्तव में इतना सरल है? क्या सरकार ने अचानक मध्यवर्गीय करदाताओं को उनके करों के हिस्से से छूट देने का फैसला किया है? यदि हाँ, तो यह पैसा कहां से आ रहा है? आखिरकार सरकार इसे अपनी जेब से नहीं दे रही है, तो इसमें क्या पेंच है? बारीकियों में जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि वर्षों में कर स्लैब कैसे विकसित हुए हैं। मूल छूट सीमाओं का विकास। 2001 1 लाख रुपए, 2005 1,10,000 रुपए, 2009 1,60,000 रुपए, 2012 2 लाख रुपए, 2014 2,50,000 रुपए, 2020 5 लाख रुपए छूट के बाद, 2023 पुरानी व्यवस्था 5 लाख रुपए छूट के बाद, नई व्यवस्था 7 लाख रुपए छूट के बाद, 2025 पुरानी व्यवस्था 5 लाख रुपए छूट के बाद, नई व्यवस्था 12 लाख रुपए छूट के बाद। इससे यह स्पष्ट है कि पुरानी व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा 2014 से 2.5 लाख रुपए पर स्थिर रही है। हालांकि इसमें क्रमिक वृद्धि हुई है, लेकिन वे मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। इस ठहराव की भरपाई के लिए सरकार 2020, 2023 और अब 2025 में स्लैब लाभों में बदलाव कर रही है। लेकिन क्या यह वास्तव में एक लाभ है या सिर्फ एक अच्छी तरह से पैक किया गया भ्रम? नई व्यवस्था के तहत नए कर स्लैब 2025 से 26 0 से 4 लाख, 0 4 लाख 1 से 8 लाख 5%, 8 लाख 1 से 12 लाख 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट रूप से कहा 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। तो यह तालिका 4 लाख रुपए से शुरू होने वाली आय के लिए कर दरें क्यों दिखाती है? खैर, दोनों कथन तकनीकी रूप से सही है, लेकिन हमेशा की तरह एक छिपा हुआ तारांकन है। नियम और शर्तें लागू। स्लैब बढ़ाने के बजाय छूट क्यों बढ़ाए? धारा 139 1 के तहत यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना आवश्यक है। नई व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 4 लाख रुपए पर रखकर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि अधिकांश लोग अभी भी कर दाखिल करने के दायरे में आते हैं, भले ही वे कर का भुगतान न करें छूट के कारण। यह सरकार को सांख्यिकीय और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उच्च करदाता संख्या बनाए रखने में मदद करता है। 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं का आनंद लेने की शर्तें केवल नई व्यवस्था के तहत लागू, पुरानी व्यवस्था के करदाताओं दुर्भाग्य। कर छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब कुल आय LTCG, STCG आदि जैसी विशेष दर आय सहित 12 लाख रुपए हो। छूट का लाभ केवल निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध है। अनिवासी भारतीयों और HUF को यह लाभ नहीं मिलता है। विशेष दरों पर कर योग्य आय जैसे LTCG, STCG को कुल आय में शामिल किया जाता है, लेकिन ऐसी आय पर छूट उपलब्ध नहीं है, जिसका मतलब है कि यदि आपकी कुल आय 12 लाख रुपए से कम है, तब भी आपको LTCG, STCG पर कर देना होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करें। सरकार की मास्टर योजना पुरानी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। यह बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार सक्रिय रूप से करदाताओं को नई व्यवस्था की ओर धकेल रही है, जिससे यह हर साल अधिक आकर्षक हो रही है।
आइए पैटर्न का विश्लेषण करें। 2020 नई व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे चुना। 2023 नई व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाया गया। स्लैब सीमाएं बढ़ाई गईं, कर दरें कम की गई, अधिभार 25% पर सीमित, 37% से नीचे। नई व्यवस्था में मानक कटौती शुरू की गई। 2024 स्लैब दरों में और बदलाव, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उच्च मानक कटौती, नियोक्ता के एनपीएस योगदान कटौती में वृद्धि। 2025 छूट की चाल के माध्यम से 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, मार्केटिंग नौटंकी। स्पष्ट रूप से सरकार समय के साथ पुरानी व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है, और अच्छे कारणों से, मुख्य रूप से कर चोरी को रोकने के लिए। सरकार के लिए पुरानी व्यवस्था समस्या क्यों है? आईटीआर फाइलिंग में कटौती और छूटों को सत्यापित करने में कठिनाई, कटौतियों का दुरुपयोग, विशेष रूप से दान के प्रावधानों का करदाताओं द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। हाल ही में आईटी विभाग ने पिछले 3 वर्षों में राजनीतिक दलों को दान करने वाले करदाताओं को एसएमएस भेजकर सत्यापन अभियान शुरू किया है। https://tax/ancom-destax/ancom-destaxv-arif-ing-dactameanti-vactaon-do.html। क्या लोग नई व्यवस्था के जाल में फंस रहे हैं? हाँ, और बड़ी संख्या में। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2 अगस्त 2024 उदास स्माइली 72% taxpayers opted for the new regime in FY 2023 से 24 ITR filings. That's 5.27 crore taxpayers out of 7.28 crore total filings. While this seems like a massive shift, let's not ignore that 28% over 2 crore taxpayers still prefer the old regime, which is not a small number by any means. Which regime is more beneficial to you? Earlier, we had to calculate and compare to determine which regime was better. But after Budget 2025, it's quite clear. New regime is better for most individuals. Old regime is beneficial only if deductions exceed 7.75 lakh for incomes up to 24 lakh. But before opting for new regime, don't forget to check the pros and cons of switching to the new regime. https://tax/ancome-tax/ancome-tax/pros-congtax/regime.html. How will the government recover the 1 lakh crore tax foregone due to the increased slab rates? According to Budget 2025 announcements, the government is expected to forego approximately 1 lakh crore in tax revenue due to the increased income tax. नई व्यवस्था के तहत स्लैब दरों में वृद्धि हुई है, लेकिन आइए ईमानदार रहें, सरकारें वास्तव में राजस्व को देती नहीं है जब तक कि उनके पास इसे वसूलने की कोई योजना न हो। तो इस बार उनकी शानदार रणनीति क्या है? सरकार जानती है कि हाल के वर्षों में भारत के शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की व्यक्तिगत भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। 2024 तक भारत के शेयर बाजार का पूंजीकरण $4.13 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 5 वर्षों में व्यक्तिगत निवेशकों और म्यूचुअल फंडों ने नकद बाजार में लगभग $4.40 ट्रिलियन $50.79 बिलियन का निवेश किया है, जिससे घरेलू संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। 2021 में भारत में साल दर साल रिटर्न 21.5% दर्ज किया गया, जिससे यह साबित होता है कि बड़ी संख्या में लोग अपने निवेश से पैसा कमा रहे हैं। इसलिए बढ़े हुए कर स्लैब से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर, यानी विशेष दर आय पर छूट लाभ को हटा दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आपकी कुल आय पूंजीगत लाभ सहित 12 लाख रुपए से कम है, तो भी आपको छूट नहीं मिलेगी। यानी आपको विशेष दरों पर पूंजीगत लाभ पर कर देना होगा, चाहे कुछ भी हो।
धारा 87 के आसपास विवाद क्या अंततः सुलझ गया? हाँ, पिछले साल तक इस बात को लेकर भारी भ्रम और मुकदमेबाजी थी कि क्या नई कर व्यवस्था के तहत पूंजीगत लाभ के लिए धारा 87 के तहत छूट उपलब्ध थी या नहीं। आयकर विभाग (ITD) ने धारा 87 के तहत पूंजीगत लाभ के लिए छूट को अस्वीकार कर दिया था, जिससे कई कानूनी विवाद हुए। इस मुद्दे को एक बार और हमेशा के लिए सुलझाने के लिए सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि विशेष दरों LTCG, STCG आदि पर कर योग्य आय के लिए नई व्यवस्था के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगी। पूंजीगत लाभ के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत छूट अभी भी उपलब्ध होगी। चूंकि यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से लागू होता है, इसलिए यह सवाल बना रहता है कि क्या वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पूंजीगत लाभ के लिए नई व्यवस्था के तहत छूट अभी भी उपलब्ध होगी। यह एक अस्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है और हम जल्द ही CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से और स्पष्टीकरण की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए रिटर्न दाखिल करते समय सतर्क रहना चाहिए और मार्गदर्शन के लिए कर पेशेवरों से परामर्श करना चाहिए। इस मुद्दे के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरा लेख देख सकते हैं https://tax-taexguru.in/ancioeme-taxacen-tax-tax-detailed-html। अंतिम विश्लेषण। सरकार की रणनीति स्पष्ट है। 12 लाख रुपए नो टैक्स दावे को मध्य वर्ग के लिए एक बड़ी जीत के रूप में प्रचारित करें। सीधे छूट सीमा बढ़ाने के बजाय छूट आधारित चाल रखें। अधिक करदाताओं को नई व्यवस्था में धकेलें। समय के साथ चुपचाप पुरानी व्यवस्था को समाप्त करें और कर संग्रह पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करें। सरकार मुफ्त में कर लाभ नहीं दे रही है, इसने केवल पूंजीगत लाभ करदाताओं पर बोझ स्थानांतरित कर दिया है। तो अगली बार जब आप 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं सुने, तो बस छिपे हुए तारांकन को याद रखें। बजट 2025 कर व्यवस्था नई बनाम पुरानी व्यवस्था मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे sharhal3238gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। Thank you guys for watching this video, and if you have any query, contact the number given below.